गांव में बाढ़ आई थी। मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास पहुंचे और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 400 है, लेकिन नदी से अब तक 700 लोग निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे? सरपंच ने जवाब दिया, रजिस्टर का हिसाब बिल्कुल सही है। दरअसल हमारे गांव के लोगों ने कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखा था। आर्मी वाले जब इन्हें निकालकर किनारे करते हैं तो ये लोग हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ न बुलाए, मैं खुद 9-10 बार पानी में कूद चुका हूं। एक बार एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर ने कहा, बाकी सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का 5 लाख रुपये का खर्चा जो लिखा है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज, बिल या प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ ने जवाब दिया, जी नहीं, इसका कोई प्रूफ या दस्तावेज मेरे पास नहीं है। अफसर बोला, सेठ जी, ये तो दिक्कत हो गई। हाँ, एक रास्ता है, अगर आप हमें 25,000 रुपये दे दें तो हम बात को यहीं खत्म कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले, ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 दे देता हूं। फिर उन्होंने अपने मुनीम को आवाज लगाई और कहा, मुनीम जी, इन लोगों को 25,000 रुपये दे दो और खाते में लिख देना कि कुत्तों ने 25,000 की जलेबियां और खा ली। एक आदमी बड़ा कंजूस था। वो घी की शीशी बंद रखता और रोटियां उसे रगड़ कर खाता। एक दिन बाहर गया तो लौटकर पूछा, खाना खा लिया? बेटे बोले, हाँ। कंजूस बोला, पर शीशी तो अलमारी में बंद थी। बेटे बोले, हमने अलमारी के हैंडल से रोटियां रगड़ ली। कंजूस गुस्से में बोला, नालायकों, एक दिन बिना घी के नहीं खा सकते थे क्या? एक बार 10 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और एक टीचर हेलीकॉप्टर की रस्सी से लटके हुए थे। तभी पायलट ने कहा कि वजन ज्यादा हो गया है और किसी एक आदमी को रस्सी छोड़नी पड़ेगी। यह सुनकर टीचर बोले, यह काम हम करेंगे क्योंकि हम टीचर हैं, तो सब लोग तालियां बजाइए। बस फिर क्या था, सभी डॉक्टर और इंजीनियर तालियां बजाने लगे और वजन अपने आप कम हो गया। सच ही कहा है, चाहे डॉक्टर बनो या इंजीनियर, गुरु तो आखिर गुरु ही होता है। एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। लड़की के पिता, बेटा तुम क्या काम करते हो? लड़का, आई एम डायरेक्टर ऑफ गोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। लड़की के पिता, बहुत बड़ा अफसर लगता है, हिंदी में बताओ बेटा। लड़का धीरे आवाज में, हम बकरी चराते हैं। ये सुनते ही ससुर को अटैक आ गया। एक बार एक शराबी रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाकर उसने भगवान से दोबारा जिंदगी मांगी। भगवान ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बार तुझे मुर्गी बनाकर भेज रहा हूं। शराबी मान गया और अगले ही पल मुर्गी के रूप में धरती पर लौट आया। अचानक उसे पेट में अजीब सा दर्द हुआ और उसने जोर लगाया तो एक अंडा दिया। अंडा देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि वह अंडा सोने का था। खुशी खुशी उसने फिर जोर लगाया, दूसरा अंडा भी सोने का निकला। अब तो शराबी के मन में लालच आ गया। वह तीसरे अंडे के लिए पूरी ताकत से जोर लगाने लगा। तभी अचानक उसके सिर पर किसी ने जोरदार झाड़ू मारी। शराबी ने घबराकर आंखें खोली तो देखा उसकी पत्नी उसके सिर पर झाड़ू बरसा रही थी और चिल्ला रही थी, उठ बे बड़े, बिस्तर पर टट्टी पटट्टी किए जा रहा है। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है? जब आपके मुंह में एक गोलगप्पा पहले से हो, दूसरा आपकी प्लेट में हो और गोलगप्पे वाले भैया तीसरा गोलगप्पा हाथ में लेकर आपकी तरफ देख रहे हैं। ग्रीन टी पिलाने के फायदे, अमीरी झलकती है, दूध का खर्चा बचता है, साथ में बिस्कुट नहीं देने पड़ते, मेहमान दोबारा आते भी नहीं। पत्नी ने बड़े गर्व से पति से कहा, सुनिए जी, आज मैंने 5 मच्छर मारे, जिनमें 3 लड़कियां थीं और 2 लड़के। पति हैरानी से बोला, अरे वाह, पर तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा मच्छर मेल था और कौन सी फीमेल? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि 3 मच्छर आईने पर बैठे थे और 2 मच्छर दारू की बोतल के ऊपर नाच रहे थे। ये सुनते ही पति हंस हंस कर कुर्सी से नीचे गिर गया। बचपन में डराया जाता था कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलेगी। अब सोचता हूं काश मार दिया होता। नारी नहीं, ये तो वाईफाई से भी तेज मल्टीटास्किंग मशीन है। एक हाथ में लिपस्टिक, दूसरे में मोबाइल, एक कान कुकर की सीटी पर, दूसरा व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन पर, एक आंख टीवी पर, दूसरी पति की हरकतों पर। कौन कहता है नारी जीवन आसान है? मल्टीटास्किंग का असली सॉफ्टवेयर तो यही है भाई। कुकर सीटी मारे या पति, जवाब दोनों को टाइम पर मिल जाता है। एक शराबी हमेशा शिवजी के एक मंदिर में जाता था और नियत समय पर पूजा पाठ करता था।
एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिवजी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू पापा आए तो बता देना, अंकल आए थे। पुजारी बेहोश। आज मुझे एक लड़की का मैसेज आया, बोली हाय हाउ आर यू, तो मैंने कहा फाइन, तो फिर बोली वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा भोपाल, तो फिर बोली आप कितने पढ़े लिखे हो, मैंने कहा आपके जितना, तो वो बोली मेरे जितना क्या मतलब, तो मैंने कहा मैं भी बस इतनी इंग्लिश बोलकर सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। एक बार भगवान धरती पर आए, उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और न मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए, आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला। वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार, जितनी मर्जी पी ले और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को श्राप और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर घर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए लोग खुद चल के आएंगे। एक लड़की ने शर्माते हुए पूछा, ये प्यार क्या होता है? तो लड़के ने सोचा कि लड़की पर अपना इंप्रेशन जमाने का यही मौका है, तो उसने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता दो इंसानों में वही होता है जो सीमेंट और रेत के बीच पानी का होता है। जैसे कि लड़का सीमेंट है, लड़की रेत और प्यार पानी। अब अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो वो स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें पानी भी मिला दिया जाए तो कोई इनको जुदा नहीं कर सकता। तो लड़के का यह जवाब सुन लड़की हंसते हुए बोली, कमीने, तू शक्ल से ही मजदूर लगता है। मारवाड़ी अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा। कंडक्टर ने मना कर दिया। तब मारवाड़ी बकरी को बुर्का पहना के बस में ले गया। कंडक्टर को बोला, ये मेरी नानी है, बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई है। कुछ देर बाद बकरी ने पॉटी कर दी। पास में बैठे पंजाबी ने बोला, ओए तेरी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। एक व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी। तभी राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा यदि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सको। सवाल था, आखिर औरत चाहती क्या है? उसने कहा, अगर थोड़ा समय मिल जाए तो इसका जवाब ढूंढ सकता हूँ। राजा ने उसे 1 साल की मोहलत दे दी। वो जगह जगह घूमता रहा, बहुत से लोगों से मिला, पर कहीं से भी उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार किसी ने उसे बताया कि दूर जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो इस सवाल का जवाब जरूर बता सकती है। वो चुड़ैल के पास पहुंचा और अपना सवाल उसे बताया। चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब बता सकती हूँ, लेकिन जब तुम मुझसे शादी करोगे। उसने सोचा, अगर सही जवाब का पता ना चला तो मेरी जान तो वैसे भी जाएगी, इसलिए चुड़ैल से शादी के लिए हामी भरना ही बेहतर है। शादी होने के बाद चुड़ैल ने कहा, चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए मैंने तय किया है कि मैं 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम यह बताओ कि दिन में चुड़ैल रहूं या रात में। बेचारा सोचने लगा, अगर दिन में चुड़ैल रही तो दिन मुश्किल होगा, और अगर रात में चुड़ैल रही तो रात डर के साये में गुजरेगी। आखिरकार उसने कहा, जब तुम्हारा दिल करे तब परी बन जाना, और जब दिल करे तब चुड़ैल बन जाना। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और बोली, चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दे दी है तो मैं हमेशा परी बनकर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल ने कहा, राजा की तरफ से तुमसे पूछे गए सवाल का जवाब भी यही है। औरत हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती है। अगर उसे अपनी मर्जी करने दोगे तो वो परी की तरह तुम्हारी जिंदगी में रहेगी, और अगर उसे ऐसा नहीं करने दिया तो वो चुड़ैल बन जाएगी। तुम शराब पीते हो, देखना तुम नरक में जाओगे। अच्छा, मैं दारू पीता हूँ तो मैं नरक में जाऊंगा। वो कल्याण सिंह का क्या, जो दारू बेचता है, जिससे मैं दारू लेके आया हूँ, वो भी नरक में जाएगा। ओह नो। और वो जो उसकी दुकान के बाहर चिकन बेचता है, सलीम, उसका क्या, वो भी नरक की आग में जलेगा। वाह यार। और वो शम्मो, नाचने वाली लड़की, वो भी नरक में जाएगी। ये सब के सब नरक में जाएंगे। पंडित जी, जब दारू बेचने वाला वहाँ होगा, चिकन बेचने वाला वहाँ होगा, नाचने वाली शम्मो वहाँ होगी, तो वो नरक का हुआ, वो तो स्वर्ग ही हुआ ना। सभी बाबू सोना चम्मच भगोना
अबे साले। यदि साफ सफाई के दौरान आपके बाबू सोना द्वारा दिए गए प्रेम पत्र, गिफ्ट और मोबाइल फोन यदि आपके मम्मी पापा के हाथ लग गए तो दिवाली पर बम पटाखों से ज्यादा बेल्ट और थप्पड़ों की आवाज आएगी। चाय इतनी ज्यादा क्यों पी जाती है? चाय ज्यादा इसलिए पी जाती है क्योंकि इसके नाम का जो पहला अक्षर है चा, सबसे बड़ा खेल उसका है। अच्छा, चाय हमेशा चुस्की लेकर पी जाती है। हाँ हाँ, और चुस्की का पहला अक्षर च है। इसके अलावा इसे चपरासी से लेकर चेयरमैन तक सब पीते हैं। तो चपरासी और चेयरमैन का पहला अक्षर च है। आपने देखा होगा कि चाय पर चर्चा होती है। हाँ हाँ, है ना। और चाय की चर्चा के समय आप चिंतन से लेकर चुगली तक सब कर सकते हैं। एकदम सही बात। तो चर्चा, चिंतन और चुगली तीनों का पहला अक्षर च है। आपने भारत में देखा होगा कि चाय के नाम पर ना लोग चुनाव तक जीत लेते हैं। तो चुनाव का पहला अक्षर च है। देखिए, चाय चारपाई पर हो या चेयर पर, मजा पूरा आता है। करे चारपाई और चेयर का पहला अक्षर च है। इसके अलावा जब आपके घर में रिश्तेदार आते हैं या कोई मेहमान आते हैं, अगर आप उनसे चाय पूछना भूल जाओ तो वो लोग चिढ़ जाते हैं। चिढ़ने का पहला अक्षर च है। इस धरती पर चाय एक लौता ऐसा चमत्कार है जिसे पीकर आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। ये बात आपने एकदम ठीक। तो चमत्कार, चेहरे और चमक का पहला अक्षर च है। वहीं अगर आप देखेंगे कि जो इंसान चाय पीकर लेटरिन जाता है, उसकी आंतों का पूरा चैनल साफ हो जाता है। चैनल का पहला अक्षर च है।